आज है 7 मई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। योगी सरकार की बड़ी पहल, सस्ती दरों पर निजी कंपनी से 25 वर्ष तक बिजली खरीदेगी प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी और दूरदर्शी पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 1600 मेगावाट क्षमता की तापीय परियोजना से कुल 1500 मेगावाट ऊर्जा बिड प्रोसेस के माध्यम से 25 वर्षों तक खरीदने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के कई जिलों से विक्षोभ का असर हुआ कम, अगले 5 दिनों में बढ़ेगा पारा, ये है पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से तेज हवाओं और बूंदाबांदी के दौर के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ना शुरू हो गया है। अब बदले हुए मौसम का असर पूर्वी तराई और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों और बुंदेलखंड तक सिमट कर रह गया है। बुधवार के लिए प्रदेश के ऐसे 39 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। 10 और आईपीएस अफसरों के तबादले, आईजी सुरक्षा उपेंद्र अग्रवाल को मिली लखनऊ रेंज की कमान। उत्तर प्रदेश में मंगलवार की सुबह 10 और आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। आईजी सुरक्षा उपेंद्र अग्रवाल को लखनऊ रेंज की कमान सौंपी गई है। लखनऊ की आईजी रेंज प्रशांत कुमार द्वितीय को डीजीपी मुख्यालय में एडीजी प्रशासन बनाया गया है। इससे पहले सोमवार की आधी रात शासन ने 14 आईपीएस अफसरों के तबादले किए थे। सीएम योगी का निर्देश, अब 155 दिन चलेगी चीनी मिलें, कर्मचारियों की क्षमता का भी होगा आकलन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिलों के मौजूदा 142 कार्य दिवसों को बढ़ाकर 155 दिन करने की जरूरत बताई। कोऑपरेटिव और फेडरेशन की चीनी मिलों की गहन समीक्षा के निर्देश भी दिए। इन मिलों की उत्पादन क्षमता के साथ साथ वहां कार्यरत श्रमिकों की योग्यता का भी आकलन किया जाएगा। बिजली कर्मियों के तेवर से झुका प्रबंधन का रवैया, वार्ता के लिए बुलाया। बिजली कर्मियों की एकजुटता, क्रमिक अनशन के दौरान दिखी आक्रामकता और संघर्ष समिति के संयोजक की हालत बिगड़ने की घटना को देखते हुए सोमवार को पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने वार्ता के लिए बुलाया। बातचीत में प्रबंधन ने निगमों से जुड़े आंकड़े पेश किए, जिसे संघर्ष समिति ने खारिज कर दिया। लखनऊ में घर का सपना होगा साकार, एलडीए की इस योजना में ले सकते हैं सस्ता फ्लैट। राजधानी लखनऊ में जो लोग महंगा होने के कारण एलडीए की अनंत नगर योजना में प्लॉट नहीं बुक करा पाए, वो अब एलडीए की विश्राम नगर योजना में फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 6 लाख से 25 लाख रुपए कीमत तक के 2502 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। एलडीए अगले महीने इसके लिए पंजीकरण खोलेगा। अभी इस योजना के लिए रेरा में पंजीकरण कराया जा रहा है। प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 50% सीटें रही हैं खाली, 3 लाख सीटों पर आवेदन 1.25 लाख। तकनीकी शिक्षा संस्थानों की चमक फीकी पड़ती जा रही है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में हर साल आधी से ज़्यादा सीटें खाली रह जाती हैं। 2023 में 3 लाख सीटों के मुकाबले सिर्फ 89,000 दाखिले हुए, जबकि 24 में भी 1.15 लाख से ज़्यादा ही दाखिले हो सके। 3 साल की इंजीनियरिंग पढ़ाई के बाद भी युवाओं को ना तो सरकारी नौकरी की उपलब्धता है और ना ही प्राइवेट कंपनियों में संतोषजनक वेतन। चिलचिलाती गर्मी पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी, बाबा का दर्शन करने रोज पहुंच रहे हैं लाखों लोग। धर्म की नगरी काशी में मौसम का असर पर्यटकों पर नहीं पड़ रहा। चिलचिलाती धूप और गर्मी में भी भारी संख्या में श्रद्धांजलु बाबा विश्वनाथ के धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में रोजाना 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु बाबा का दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ से आज नगर निगम जारी करेगा 50 करोड़ रुपए का म्यूनिसिपल बॉन्ड। लखनऊ से मंगलवार को 50 करोड़ का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी होगा, जिसके लिए नगर आयुक्त अक्षत वर्मा देर रात लखनऊ रवाना हो गए। इससे पहले सोमवार को बॉन्ड जारी करने की घोषणा के लिए नगर निगम में मेयर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की उपस्थिति में एचडीएफसी बैंक के संग हस्ताक्षर समारोह हुआ। निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पास ग्रामीणों का धरना, 9 मई को आमरण अनशन का ऐलान। टेंगरई में निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पास कई गांवों के निर्माणों ने दूसरे दिन मंगलवार को भी धरना दिया। आंदोलनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि अंडरपास सड़क के अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। प्रतिनिधिमंडल में 5 लोगों ने उप जिलाधिकारी बैरैया कार्यालय पहुंचकर पत्रक देकर 9 मई से आमरण अनशन करने का ऐलान कर दिया है।